नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो शायद आपकी भी ज़िंदगी में हुआ होगा, क्योंकि वन साइड लव आधी खुशी ही देता है पाता है और अक्सर हमारे दिल में डर के साथ प्यार जगा होता है। जब तक दोनों तरफ से प्यार ना हो तब तक अधूरी खुशी होती है। राज नाम का लड़का था जो एक छोटे से गरीब परिवार में रहता था। वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। जब उसने 12वीं की कक्षा में अच्छे नंबर लाने के कारण उसे बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। राज को गवर्नमेंट के तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके कारण राज अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता था। उसके माता पिता को एकलौता सहारा होने के कारण उसके माता पिता उसे बाहर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन राज ने भी जिद पकड़ ली थी कि उसे आगे की पढ़ाई करनी है। और स्कूल के टीचरों ने भी उसके माता पिता को समझाया कि राज को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए भेजा जाए। उन्होंने उसके माता पिता को सलाह दी। फिर सोचने समझने के बाद राज के माता पिता ने भी उसे भेजने का निर्णय ले लिया। उस समय राज 19 वर्ष का था। उसने सभी से विदा लिया और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहाँ उसे हॉस्टल में रहना पड़ता था। सभी लोग एक दूसरे के लिए नहीं थे। कुछ समय बाद सभी एक दूसरे को पहचानने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। सभी साथ बैठकर पढ़ाई करते थे और राज, जो कि एक छोटे से घर का था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। राज पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंता करता था। वह पढ़ लिख कर खूब पैसे कमाकर अपने माता पिता को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, ताकि वह साथ में रहकर खुश रहे और अपने परिवार को कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जो होने वाला है वो तो होकर रहता है। उसे अपनी ही कॉलेज में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जिसे देखकर राज के दिल में को भा गई और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा और तुरंत उस लड़की के पास जाकर अपने दिल की बात बता दी और उस लड़की से तुरंत अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन वो लड़की, जिसका नाम प्रिया था, वह उसे नहीं जानती थी। इसीलिए कुछ समय और कुछ दिनों का समय ले लिया। इधर राज मन ही मन में सोचकर खुश हो रहा था कि वह उसके प्यार को मंजूरी दे देगी। उस लड़की ने कुछ दिनों का समय मांगा था, लेकिन अगले ही दिन उसे अकेले में बुलाकर कहती है, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ऐसे जज्बात नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए कोई मेरे दिल में जगह है। जैसे ही वह इन बातों को सुना, वह मायूस और उदास हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। जब हॉस्टल में जाता है तो उसे उदास देखकर उसके दोस्त उससे पूछने लगे, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास बैठे हो। वह सब कुछ उन्हें बताता है। तब वे सभी लोग दिलासा देकर कहते हैं, क्या हुआ, उसे तुमसे प्यार नहीं है तो पर हम लोग हैं तुमसे प्यार करने वाले और मस्ती करने लगते हैं। लेकिन राज फिर भी उदास ही था। तब अविनाश राज से कहता है, दोस्त, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है
भले ही हम लोग अच्छे घर से हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खूब तरक्की करो। वह सभी को बुलाकर कहता है और पूछता है, क्या राज इसी तरह उदास रहेगा? सभी ने राज को अपने साथ करने और मस्ती करने के लिए ले गए। धीरे धीरे राज ने सोचा और समझा कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। वह प्यार के बारे में ना सोचकर अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने लगा। हमेशा अपने दोस्त के साथ रहता था और हंसी मजाक करता था। फिर कभी उसने प्रिया की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। समय ऐसा ही बीतता गया। एक दिन राज और उसके दोस्त पार्क में घूमने गए। वहाँ प्रिया और उसकी सहेलियाँ भी आई थी। वह दूसरे कॉलेज में पढ़ा करती थी। राज अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में लगा था और उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी प्रिया की एक सहेली ने राज को देखा और वह उसे पसंद करने लगी और प्रिया से पूछने लगी। प्रिया ने बताया, वे मेरे कॉलेज के लड़के हैं। तब उसने राज से बात करने को कहा, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। प्रिया की सहेली उसके पास जाने का बहाना ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद राज और उसके दोस्त वहाँ से चले गए। प्रिया की सहेली उन्हें देखने लगी, पर वह दिखाई नहीं दिए। वो समझ गई कि वह चले गए। प्रिया को, जो कि दूसरे की कॉलेज की लड़की थी, उसने प्रिया से घर आते तक राज के बारे में पूछा, जिसके कारण प्रिया गुस्सा हो गई, चुप रहने को कह दिया। दूसरे दिन बहाना करके उसके कॉलेज में आ गई, जिससे देख प्रिया सोच में पड़ गई। प्रिया समझ गई कि आज फिर से राज की देखने आई है। प्रिया ने अपने से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने प्रिया को कुछ बताया दिया। उतने में राज उसे दिखाई दिया और उसके दोस्त भी वह राज को देखने लगी। प्रिया के मन में जलन और उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आने लगा था। तब प्रिया ने उससे तरफ पाने के लिए झूठ बोल दिया कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। उसकी सहेली, मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ, तुमने बताया क्यों नहीं? प्रिया ने जवाब दिया, मैंने सोचा तुम दूसरे के बारे में सोच रही थी, लेकिन राज के बारे में बोल रही हो, इसलिए तुम्हें अभी बता रही हूँ। मुझे पता नहीं था। प्रिया के दिल में उसकी सहेली की बातें सुनकर उसके दिल में राज के लिए प्यार जाग गया। हाँ, प्रिया भी अब राज को देखने लगी थी। कोई ना कोई बहाना ढूंढती और राज से बात करना चाहती थी, लेकिन उसी बीच उसकी एग्ज़ाम चालू हो गई, जिसके कारण राज उसे नहीं दिखाई देता था। वह परेशान होने लगी क्योंकि एग्ज़ाम के बाद वह राज से कभी भी नहीं मिल पाती, क्योंकि सब अपने घर चले जाते। एग्ज़ाम का आखिरी दिन वह बाहर खड़ी होकर राज का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अब कभी नहीं मिलेंगे। उतने में ही राज का दोस्त अविनाश कमरे से बाहर आया। प्रिया ने उससे राज के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया, पता नहीं वो कहाँ है। अविनाश समझ चुका था, प्रिया भी उसे प्यार करने लगी है। लगभग सभी लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन राज उसे नहीं दिखाई दे रहा था और वह ये सोचकर रोने लगी कि अब वह कभी नहीं मिलेगा।
अविनाश ने यह देखकर राज को ढूंढने का फैसला किया। दरअसल राज अपने कुछ काम कर रहा था। वह कॉलेज का लास्ट दिन था, इसलिए अपने काम में लगा था। अविनाश ने राज को देखा। हाँ चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। राज भी उसके साथ आ गया और प्रिया को रोते देख राज ने अविनाश से पूछा, क्या हुआ? तब अविनाश ने उसे प्रिया के पास ले गया और प्रिया को आवाज़ दी। प्रिया खड़ी हो गई और राज के गले लग गई और रोने लगी। अपने प्यार का इजहार कर उसने आई लव यू कहा। राज को सभी दोस्त वहाँ आ गए और राज और प्रिया को गले लग के देख सभी बहुत खुश हुए और राज को बधाई दी। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। सभी काफ़ी खुश थे। दोस्तों, प्यार जितना लेट मिलता है उसकी खुशी उतनी ही ज़्यादा होती है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताओगे?